हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन के लास्ट में आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? पहला ऑप्शन है आपका डिस्किट मठ, दूसरा है तवांग मठ, तीसरा है हेमिस मठ और चौथा है थिक्सी मठ। तो ये है स्थित अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा वीर मठ यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री माना जाता है और यह लगभग 400 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अनूठा त्योहार पादुखम्मा डैश का एक रंगीन और जीवंत त्योहार है और महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। फूलों के साथ जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से बढ़ता है। द यूनिक फ्लावर फेस्टिवल बाथुकम्मा इज अ कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ डैश सेलिब्रेटेड बाय वीमेन विथ फ्लावर्स दैट आर लोकली ग्रोन। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है गुजरात और चौथा है तेलंगाना। तो ये है तेलंगाना का प्रमुख त्योहार। ठीक है, बाथुकम्मा शब्द तेलुगु भाषा से है। बातुकु का मतलब जीवन और अम्मा का मतलब माँ, इस तरह यह माँ जीवन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान में डैश के तहत रखा गया है। द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्लेस्ड अंडर आर्टिकल डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला आर्टिकल है 22, दूसरा है 23, तीसरा है 21 और फोर्थ है 24। आपका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 23 दासता, बंधुआ श्रम एवं मानव तस्करी यानी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज द हाईएस्ट? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 199 मिलियन थी, जिसमें ग्रामीण आबादी का हिस्सा विशेष रूप से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन वायुमंडल की किस परत में सबसे अधिक सांद्रता है? इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन कंसंट्रेशन हाईएस्ट? पहला ऑप्शन है आपका ट्रोपोस्फियर, दूसरा है मिसोस्फियर, तीसरा है एक्सोस्फियर और चौथा है स्ट्रेटोस्फियर। ये होता है संपात मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत का अधिकतम एकाग्रता लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, और बात करें सबसे निचला लेयर कौन सा होता है एटमॉस्फेयर का, ये होता है ट्रोपोस्फियर, जो कि होता है 8 से 15 किलोमीटर तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन राष्ट्रीय आय तब होती है जब कुल आपूर्ति डैश नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल सप्लाई इज डैश। पहला ऑप्शन है कुल खपत के बराबर, दूसरा है कुल मांग के बराबर, तीसरा है कुल उत्पादन के बराबर और चौथा है कुल व्यय के बराबर। तो ये होता है कुल मांग के बराबर यानी इक्वल टू टोटल डिमांड्स। अर्थशास्त्र में जब एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है एग्रीगेट डिमांड के, तो अर्थव्यवस्था संतुलन स्थिति में होती है। नेक्स्ट है, संविधान अधिनियम 2002 के माध्यम से डैश को स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। Through the Constitution Act 2002 dash was added to the list of fundamental rights as a part of the right to freedom। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, दूसरा है किसी भी पेशे का अभ्यास करने के लिए या किसी व्यवसाय व्यापार को जारी रखने का फ्रीडम और तीसरा है शिक्षा का अधिकार और चौथा है मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। तो ये संबंधित है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार से। 86वें संविधान संशोधन जो कि किया गया था 2002 में, इसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए घटक एक बंद लूप बनाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज कनेक्ट नोड्स इन अ क्लोज्ड लूप? पहला ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है बस टोपोलॉजी और चौथा है स्टार टोपोलॉजी। तो ये होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड दो पड़ोसियों से जुड़ा होता है और डेटा एक दिशा या दोनों दिशाओं में घूम सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविकीर्ति का ए होल शिलालेख पुलिकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। A whole inscription of रविकीर्ति gives a detailed account of पुलकेशिन सेकेंड विक्ट्री ओवर डैश। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है हर्ष, तीसरा है खारवेल और चौथा है कृतिवर्मन। तो ये पुलकेशिन का जीत हर्ष के ऊपर को दर्शाता है। ठीक है, ए होल शिलालेख बिंदुसार खंडिक शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है और इसे रविकीर्ति ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक हैं? हु इज द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन एंड डिप्लोमैट हु ऑथर्ड द बुक इंडिका? पहला ऑप्शन है डायोनिसियस, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है सेल्यूकस और चौथा है डाईमाचस। ये है इसके लेखक मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजनयिक रूप से सेवा की और इंडिका नामक ग्रंथ को लिखा, जिसमें भारत के समाज, भूगोल, राजनीतिक आदि का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में एक प्रावधान है कि जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा में। पहला आर्टिकल है 46, दूसरा है 330, तीसरा है 332 और चौथा है 335। तो ये है आर्टिकल नंबर 330। ठीक है, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। डैश के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है। द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड बिकॉज ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है उत्पादों की अधिक आपूर्ति यानी एक्सेस सप्लाई या प्रोडक्ट्स, दूसरा है कुल मांग यानी टोटल डिमांड, तीसरा है निश्चित अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस और चौथा है परिवर्तनशील अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये है आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ठीक है, काल में लागत वक्र घटते प्रतिफल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण यू आकार का बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स एरी झील के पानी को डैश में बहा देता है। नियाग्रा फॉल्स ड्रेन्स वाटर फ्रॉम लेक एरी इनटू डैश। पहला आपका है झील हुरो, दूसरा है झील ओंटारियो, तीसरा है झील सुपीरियर और चौथा है झील मिचिगन। तो ये है आपका झील ओंटारियो। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स अमेरिका और कनाडा की सीमाओं पर स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका का प्रसिद्ध प्राकृतिक आश्चर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है? विच एमएस वर्ड फीचर क्रॉस आउट टेक्स्ट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट? पहला है आपका सबस्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन है पेजिनेशन, तीसरा है अंडरलाइन और चौथा है स्ट्राइक थ्रू। तो ये है आपका स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, एमएस वर्ड में स्ट्राइक थ्रू का उपयोग डिलीट किए गए या अनावश्यक टेक्स्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। और ये किस तरह किया जाता है? जैसे कि ABCD लिखा हुआ है, इसको बीच से एक लाइन से खींच दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली एक जनजाति के साथ साथ एक पहाड़ी श्रृंखला का नाम है। जयंतिया इज द नेम ऑफ अ ट्राइब एज वेल एज अ हिल रेंज फाउंड इन द स्टेट ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है आपका मेघालय, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो ये पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, जयंतिया पहाड़ियां और जनजातीय मेघालय के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है आपका भवानी द्वीप, दूसरा है
क्वीबल द्वीप, तीसरा है माजुली द्वीप और चौथा है नोक खनम नदी द्वीप। ठीक है, तो ये है आपका माजुली द्वीप। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया? विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन कॉल्ड डार्ट? पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा है रॉसकॉस्मोस, तीसरा है इसरो और चौथा है जाक्सा। तो ये लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य किसी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड की कक्षा बदलने की तकनीक का परीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली? पहला है आपका इंडो यूरोपियन, दूसरा है चीनी तिब्बती, तीसरा है नाइजर कॉन्गो और चौथा है ऑस्ट्रोनेशियाई। ठीक है, तो ये है आपका चीनी तिब्बती यानी साइनो तिब्बतन। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में चीनी, बर्मी, तिब्बती जैसे प्रमुख भाषाएं आती हैं और ये लगभग 1.5 अरब लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला है, पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने डैश को पराजित किया। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बैरम खान डिपीटेड डैश? पहला है आपका खान जमान, दूसरा है महाराणा प्रताप, तीसरा है राणा प्रताप और चौथा है हेमू। ये पराजित किया था हेमू को। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था और इसमें अकबर की सेना और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता था, इनके बीच ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हु एमंग द फॉलोइंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेगाइन ऑफ हर्षवर्धन? पहला है फहान, दूसरा है जुआंग जांग यानी कि हेनसांग और तीसरा है मार्को पोलो और चौथा है इब्न बतूता। तो ये है जुआंग जांग यानी हेनसांग। ठीक है, जुआंग जांग चीन से भारत आए और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की संस्कृति और राजनीति का विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट यूटी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चौथा है दिल्ली। आपका सही जवाब है केरल। ठीक है, 2011 की जनगणना में केरल का ग्रामीण लिंगानुपात 1077 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष था, जो पूरे भारत में सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है? द सूरजकुंड मेला, ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर, इज हेल्ड इन डैश? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है हरियाणा और चौथा है उत्तराखंड। तो ये है आपका हरियाणा। ठीक है, सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हर साल फरवरी महीने में आयोजित होता है और इसमें देश विदेश के कलाकार शिल्पकला का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद होने की स्थिति में डैश के निर्णय को अंतिम माना जाएगा? इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द डिसीजन ऑफ डैश शैल बी फाइनल? पहला है चुनाव आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है स्पीकर यानी वक्ता और फोर्थ है डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो ये है आपके राष्ट्रपति। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि किसी सदस्य की अयोग्यता पर प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन वह चुनाव आयोग से परामर्श लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज? पहला है 18, दूसरा है 21, तीसरा है 19 और चौथा है 20। तो ये है आर्टिकल 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 नागरिकों को द्विदंड प्रक्रिया यानी डबल जियोपार्डी और पूर्वव्यापी दंड विधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, बढ़ती आर्थिक
अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से जुड़ी एक प्रक्रिया है। डैश इज द प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग ओपननेस, इंटरडिपेंडेंस एंड डीप इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। पहला ऑप्शन है आपका निजीकरण, दूसरा है राष्ट्रीयकरण, तीसरा है उदारीकरण और चौथा है वैश्वीकरण। इसका सही जवाब है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपसी जुड़ाव, जिसमें व्यापार, निवेश और तकनीकी आदान प्रदान प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल निर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? In the 1950s, India's first indigenous bicycle manufacturing unit, Atlas Cycle, was established in Dash। पहला ऑप्शन है मुल्तान, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है लाहौर और चौथा है सोनीपत। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सोनीपत में। ठीक है, एटलस साइकिल फैक्ट्री की स्थापना 1951 में हरियाणा के सोनीपत में की गई थी, जिसने भारत में साइकिल निर्माण को गति दी। अगला क्वेश्चन है डैश की भूमिका बैंकों को हर समय उसके लिए तैयार रहना और इसलिए इसे अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। द रोल ऑफ डैश इज टू ऑलवेज बी रेडी टू लेंड टू बैंक्स, हेंस इट इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। पहला ऑप्शन है भारत की संचित निधि, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये है आपका आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है क्योंकि संकट की स्थिति में यह बैंकों को तरलता यानी लिक्विडिटी उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ दमन एंड दीव? पहला ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 748 महिलाएं, दूसरा है प्रति 1000 पुरुषों पर 696 महिलाएं, तीसरा है प्रति 1000 पुरुषों पर 723 महिलाएं और चौथा है प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। तो ये था 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, दमन और दीव का लिंगानुपात भारत में सबसे कम में से एक है, जो राज्य में प्रवासी पुरुष श्रमिकों की अधिक संख्या के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? पहला है आपका ऑप्शन पश्चिमी घाट, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है हिमालय पर्वत और चौथा है पूर्वी घाट। तो ये है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजनों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली को डैश के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास यानी हरिजन्स वॉज रिप्लेस्ड बाय रिजर्वेशन ऑफ सीट अंडर द डैश। पहला है आपका लखनऊ समझौता, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव और चौथा है पूना समझौता। तो ये किया गया था पूना समझौता के तहत। ठीक है, पूना समझौता जो कि किया गया था वर्ष 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, जिसने हरिजनों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया था। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है। द थिन वायर दैट गिव्स लाइट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड डैश। इसके लिए पहला ऑप्शन है तंतु यानी फिलामेंट, दूसरा है फ्यूज, तीसरा है रिले और चौथा है रजिस्टर यानी प्रतिरोधक। ये है आपका तंतु यानी फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन है अ नेशन इन मेकिंग डैश द्वारा लिखित पुस्तक है। द बुक अ नेशन इन मेकिंग वॉज रिटन बाय डैश। पहला ऑप्शन है इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरा है जीके गोखले, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल और चौथा है एमजी रानाडे। ये लिखा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूतों में गिना जाता है और उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत आधार दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस देश में स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पहला ऑप्शन है आपका फिलीपींस, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है मलेशिया। तो ये स्थित है फिलीपींस में, ठीक है। IRRI का मुख्यालय लॉस बानोस फिलीपींस में है और यह चावल के उच्च उत्पादकता वाली किस्मों पर शोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 क्लॉज बी सब क्लॉज फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है यदि वह डैश से पहले पाकिस्तान से पलायन कर गया है और तब से भारत में निवास ही रह रहा है, ठीक है। According to the Article 6, Clause B, Subclause 1st of the Indian Constitution, a person is entitled to Indian citizenship if he migrated from Pakistan before dash and has been a resident of India since then. पहला ऑप्शन 1948, सेकंड है 18 जुलाई 1949, थर्ड है 17 जून 1947 और फोर्थ है 18 अगस्त 1947। तो ये डेट है 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है। विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को विशेष प्रावधान के तहत नागरिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक और डैश से कम सदस्य नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल हैव नॉट मोर देन डैश एंड नॉट लेस देन डैश मेंबर। पहला है मैक्सिमम 400 मिनिमम 70, दूसरा है मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60, तीसरा है मैक्सिमम 550 और मिनिमम 75 और चौथा है 450 मैक्सिमम और 80 मिनिमम। तो ये है आपका मैक्सिमम 500 सीट और मिनिमम 60, ठीक है। अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं की संरचना निर्धारित करता है और सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं। अगला है भारतीय महाकाव्य महाभारत की 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें भगवत गीता का अध्ययन किया गया है? Which is the sixth book of the महाभारत where the भगवत गीता is studied extensively? पहला ऑप्शन है आपका सभा पर्व, दूसरा है विराट पर्व, तीसरा ऑप्शन है आदि पर्व और चौथा है भीष्म पर्व। तो ये है आपका भीष्म पर्व, ठीक है। भीष्म पर्व में महाभारत के युद्ध का प्रारंभिक वर्णन है और इसी में भगवत गीता का संवाद प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीक लेटर फॉर वेवलेंथ? पहला है आपका अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है डेल्टा और चौथा है लैम्डा। तो ये है लैम्डा, ठीक है। भौतिकी में तरंगदैर्घ्य को अक्सर ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स वर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? पहला है आपका ऑप्शन 22, दूसरा है 44, तीसरा है 23 और फोर्थ है फर्स्ट। तो ये है आपका 22, ठीक है। मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम्स और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है यानी XX या फिर XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांगसांग नृत्य चांग जनजाति द्वारा डैश से नाक्यू कुम त्योहार के दौरान किया जाता है? द चांगसांग डांस इज परफॉर्म्ड बाय चांग ट्राइब्स ऑफ डैश ड्यूरिंग नाक्यूम कुम फेस्टिवल। पहला है आपका ऑप्शन नागालैंड, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और फोर्थ है उड़ीसा। तो ये है आपका नागालैंड राज्य, ठीक है। चांग जनजाति नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है और यह नाक्यू कुम त्योहार उनका प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नमक का सेवन डैश से कम रखने से उच्च रक्तचाप को रोका जा सकता है और हृदय रोग व स्ट्रोक का खतरा घटाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द WHO, कीपिंग सॉल्ट इनटेक बिलो डैश हेल्प प्रिवेंट हाइपरटेंशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। पहला ऑप्शन है प्रति सप्ताह 10 ग्राम, दूसरा है प्रतिदिन 10 ग्राम, तीसरा है प्रतिदिन 5 ग्राम और चौथा है प्रति सप्ताह 5 ग्राम। तो ये है आपका सही जवाब प्रतिदिन 5 ग्राम, ठीक है। WHO की सलाह है कि वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम लगभग 1 चम्मच से अधिक नमक का सेवन न करें।
अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश पर जोर देना था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज टू एम्फेसाइज डैश। पहला ऑप्शन है आपका औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है खाद्य आयात, तीसरा है पानी की कमी और चौथा है कृषि क्षेत्र। ये था आपका औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से कनेक्टेड। ठीक है, दूसरी योजना जो थी 1956 से 61 के बीच, इसको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों और मशीनरी उत्पादन पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है डैश द्वारा बनाया और लोकप्रिय बनाया गया था। मोहन वीणा अ मॉडिफाइड हवाईयन गिटार ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार वॉज क्रिएटेड एंड पॉपुलराइज्ड बाय डैश। पहला ऑप्शन है विश्व मोहन भट्ट, दूसरा है असद अली खान, तीसरा है अनुष्का शंकर और चौथा है राम नारायण। तो इसको पॉपुलराइज किया गया था विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था और उन्हें मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1889 में डैश ने मुक्ति मिशन की स्थापना की जो परित्यक्त और पीड़ित युवा विधवाओं की शरण स्थली थी। In 1889 established the Mukti Mission, a shelter for young widows abandoned and mistreated by their families। पहला ऑप्शन है आपका रखमाबाई सेव, दूसरा है आनंदीबाई जोशी, तीसरा है पंडिता रमाबाई और चौथा है रमाबाई रनाडे। तो ये है आपकी पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई एक समाज सुधारक और शिक्षाविद थी जिन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं के पुनर्वास के लिए काम किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण के उद्देश्य में से एक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन। पहला है किसी देश का वैश्विक विकसित करना, दूसरा है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और आयात निर्यात को विनियमित करना, तीसरा है घरेलू व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और चौथा है प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी के प्रभाव को कम करना। तो लिबरलाइजेशन का इन चार ऑप्शन में से जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो था प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी के प्रभाव को कम करना यानी रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल। ठीक है, उदारीकरण का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है, न कि उसे कम करना। अगला क्वेश्चन है आईएएनए संगठनों और व्यक्तियों के लिए आईपी पते के आवंटन की देखरेख करता है। आईएएनए का संपूर्ण रूप क्या है। IANA oversees the allocation of IP addresses to organization and individuals. What is the full form of IANA? इसके लिए पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेट एसोसिएटेड नंबर अथॉरिटी, दूसरा है इंटरनेट असाइंड नंबर ऑटोमेशन, तीसरा है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी और चौथा है इंटरनेट असाइंड नेमिंग अथॉरिटी। ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है, आईएएनए इंटरनेट प्रोटोकॉल पते, डोमेन नेम सिस्टम और प्रोटोकॉल मानकों के प्रबंधन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है ओंगेस निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला एक आदिवासी समूह है। ओंगेस आर अ ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन विच यूनियन टेरिटरीज। पहला ऑप्शन है पुडुचेरी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अंडमान और निकोबार और चौथा है लक्षद्वीप। तो ये है अंडमान और निकोबार के जनजाति। ठीक है, ओंगे जनजाति अंडमान द्वीप समूह की अति संवेदनशील जनजाति यानी पीवीटीजी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है डैश की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वर पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, दूसरा है एडविन मॉन्टेग्यू, तीसरा है चार्ल्स प्रथम और चौथा है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो ये किया गया था एडविन मॉन्टेग्यू के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात के आधुनिक राज्य में है। इन द कंटेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ गुजरात। पहला ऑप्शन है गिरनार, दूसरा है कालसी, तीसरा है शिशुपालगढ़ और चौथा है सन्नाती। तो ये है गिरनार। ठीक है, गिरनार जो कि जूनागढ़ गुजरात में है पर अशोक के प्रमुख शिलालेख पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
अभावजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। इन द कंटेस्ट ऑफ डिफिशियंसी डिजीज रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन C, तीसरा है विटामिन D और चौथा है विटामिन E। ये विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स बच्चों में हड्डियों को कमजोर और टेढ़ा बना देता है और यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी डैश के लिए भगवान को धन्यवाद देकर बैसाखी या वैसाखी त्योहार मनाते हैं। पीपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा सेलिब्रेट बैसाखी या फिर वैसाखी टू थैंक गॉड फॉर अ गुड डैश। पहला है जिंदगी, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है जलवायु और चौथा ऑप्शन है फसल कटाई। ये धन्यवाद करते हैं फसल कटाई यानी हार्वेस्ट को लेकर, ठीक है। बैसाखी मुख्यतः रबी फसल की कटाई के अवसर पर मनाई जाती है और यह सिखों के लिए धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में डैश को नियुक्त किया गया था। इन द ईयर 1815 डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है इसके लिए आपका कॉलिन मैकेंजी, दूसरा है जेम्स रेनेल, तीसरा है थॉमस एडम्स और फोर्थ है जॉर्ज एवरेस्ट। तो ये थे आपके कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने दक्षिण भारत में सर्वेक्षण किया और ब्रिटिश सरकार ने 3 राज्य सर्वेयर जनरल पदों को बंद करके उन्हें एकीकृत सर्वेक्षण पद प्रदान किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाला शाहमहल डैश में युद्ध में मारा गया था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1857 रेवेलियन शाहमल हु रिवॉल्ट इन बरत उत्तर प्रदेश वॉज किल्ड इन द बैटल इन डैश। पहला है आपका मई 1858 में, दूसरा है ऑप्शन आपका जून 1858 में, तीसरा है सितंबर 1857 में और चौथा है जुलाई 1857 में। ये मारा गया था जुलाई 1857 में, ठीक है। शाहमल जो कि राजा शाहमल सिंह तोमर कहलाता था, तो 18 जुलाई 1857 को बरौत के पास लड़ाई में मारा गया था, ठीक है। उन्हें स्थानीय किसान लड़ाकों का नेता माना जाता था जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 673 रुपये प्रति व्यक्ति डैश खपत के रूप में परिभाषित किया गया था और शहरी क्षेत्रों के लिए यह रुपये 860 था। In 2009-10 for rural areas, the poverty line was defined as the rupees 673 per person was dash consumption and for urban area it was rupees 860। पहला है आपका ऑप्शन हाफ ईयरली, दूसरा है मंथली, तीसरा है क्वार्टरली और चौथा है ईयरली। तो ये था आपका मंथली, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए खर्च आधारित यानी कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर मानकों का उपयोग किया जाता था और इसे मासिक खर्च पर आधारित किया गया। 2009-10 की समीक्षा रिपोर्ट में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मासिक खर्च के आधार पर गरीबी रेखा अलग अलग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सीपियां कहां से प्राप्त की जाती थी। ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर वर द सेल्स यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑबिटेंड। पहला है आपका ऑप्शन सोरतुघई, दूसरा है रोपड़, तीसरा है जयपुर और चौथा है नागेश्वर। ये प्राप्त किया जाता था नागेश्वर से, ठीक है। नागेश्वर गुजरात के तट के समीप स्थित है और पुरातात्विक उत्खनन से पता चला कि वहां से सीपियां का उपयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में लंबी दूरी के व्यापार और सामग्री आवागमन थे। विभिन्न प्रकार की शिल्प सामग्री दूरस्थ स्रोतों से लाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के डैश से जोड़ता है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर इन असम विथ डैश इन गुजरात। पहला ऑप्शन है आपका इसके लिए सूरत, दूसरा है कांडला, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है पोरबंदर। ये है आपका पोरबंदर, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत की एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है। सिलचर जो कि असम में स्थित है, इससे शुरू होकर पश्चिम की ओर पोरबंदर जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ तक ये क्या करता है, लिंक करता है। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबाल्मिन इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन डैश।
इसके लिए आपका ऑप्शन है, पहला है B2, दूसरा है B6, तीसरा है B12 और फोर्थ है B1। तो साइलोकोबाल्मिन कहलाता है B12, ठीक है। साइलोकोबाल्मिन विटामिन B12 का एक रूप है जो अक्सर सप्लीमेंट्स और इंजेक्शनों में उपयोग किया जाता है। विटामिन B12 का अन्य नाम कोबाल्मिन है, जो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का गठन, तांत्रिक स्वास्थ्य आदि में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिमाण स्वरूप आउटपुट में एक बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फंक्शन को डैश प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है। When proportional increase in all inputs lead to a more than proportional increase in output, the production function is said to show dash। पहला है आपका पैमाने पर दोहरीकरण वापसी यानी रिटर्न्स टू स्केल डबलिंग। दूसरा है पैमाने पर स्थिर प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तीसरा है पैमाने पर बढ़ते हुए प्रतिफल यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और चौथा है पैमाने पर घटती हुई वापसी यानी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये प्रदर्शित किया करता है पैमाने पर बढ़ते हुए प्रतिफल यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अर्थशास्त्र में अगर एक्स वाई आदि सारे इनपुट k गुना बढ़ाए जाएं और आउटपुट ग्रेटर देन k गुना बढ़े तो वह इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहा जाता है, ठीक है। यह अवधारणा उत्पादन के व्यवहार, उद्योग संरचना और दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि संबंधी विश्लेषणों में महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्वरण की इकाई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। पहला है आपका मीटर सेकंड पर सेकंड, दूसरा है फीट पर सेकंड और तीसरा है मीटर पर सेकंड और फोर्थ है स्क्वायर पर सेकंड। ये कहलाता है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड का मतलब है मीटर सेकंड स्क्वायर, जो कि होता है मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का इकाई होती है, यूनिट होती है, ठीक है। और बात करें जो फुट पर सेकंड और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, ये दोनों ही होती है गति की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रयुक्त पैरामीटर नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहला है आपका जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा है निवास क्षेत्र के आसपास का वातावरण। तीसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और चौथा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ये है आपका निवास क्षेत्र के आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स ऑफ रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। HDI की गणना मुख्यतः 3 आयामों पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है शिक्षा यानी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और तीसरा है जीवन स्तर, ठीक है। आवास या पर्यावरण स्थिति HDI गणना में सीधे शामिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। एमंग द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो विच कंट्री हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। पहला है आपका होंडुरास, दूसरा है पूर्वी तिमोर, तीसरा है क्यूबा और चौथा का है वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है ये क्या है, इसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे कम है। वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से। हालांकि HDI रिपोर्ट में वेटिकन सिटी को नियमित सूची में नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है। वेयर इज द फेमस बरमूडा ट्रायंगल लोकेटेड। पहला है आपका काला सागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है कैप्सियन सागर और चौथा है दक्षिण चीन सागर। तो ये है कहाँ आपका अटलांटिक महासागर में, ठीक है। बरमूडा त्रिभुज यानी बरमूडा ट्रायंगल को कभी कभी शैतान का त्रिभुज भी कहा जाता है। यह त्रिभुज संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी तट यानी मियामी के तट पर बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच स्थित है, ठीक है। इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान रहस्यमयी ढंग से गायब होने की घटनाएं सामने आई हैं, इससे यह एक रोचक एवं विवादित क्षेत्र बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड डैश की निगरानी और विनियमन के लिए कार्य करता है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी वर्क्स टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट डैश। पहला ऑप्शन है आपका केवल विदेशी मुद्रा, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र और चौथा है भारतीय पूंजी बाजार संचालन। ये रेगुलेट करता है भारतीय पूंजी बाजार संचालन यानी इंडियन कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस को। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्य काम भारत के स्टॉक मार्केट
डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर आदि की निगरानी करना है। सेबी यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों के हित सुरक्षित हों और बाजार में धोखाधड़ी, उत्पीड़न आदि न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के समूह में एस का क्या अर्थ है? इन द ग्रुप ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है सूडान और चौथा है सिंगापुर। तो ब्रिक्स देशों में एस का अर्थ है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इस समूह में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का पहला निर्वाचित अध्यक्ष था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है विट्ठल भाई पटेल, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो ये थे आपके विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल ने 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। वे कांग्रेस नेता थे और भारत की राजनीतिक हलचलों में सक्रिय रहे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? द खजुराहो डांस फेस्टिवल वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलाबोरेशन विथ मध्य प्रदेश कला परिषद, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा है 2005, तीसरा है 1975 और फोर्थ है 1995। तो ये हुआ था 1975 में, ठीक है। खजुराहो नृत्य उत्सव की पहली वर्ष यानी जो उसका इनॉग्रल हुआ था ये वर्ष 1975 में हुई थी। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश कला परिषद एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है और कहानी 20 से 26 फरवरी तक चलता है। यह नृत्य महोत्सव खजुराहो मंदिर के प्रांगण में शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? एमंग द फॉलोइंग विथ विच कंट्री डज द इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री? पहला है म्यांमार, दूसरा है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो ये करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर की भूमि सीमा है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं में से एक है। अन्य लंबी सीमाएं भारत पाकिस्तान की हैं, फिर उसके बाद भारत चीन की हैं, ठीक है। लेकिन भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर? पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है ताप्ती और चौथा है मांडोवी, ठीक है। जो दामोदर नदी है क्या है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और बाकी जितनी नदियां हैं वो सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। दामोदर नदी मुख्यतः पश्चिम बंगाल और झारखंड से बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसलिए यह पूर्व दिशा में बहती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि यह अरेबियन सी की ओर, और मांडोवी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध थे? पंडित बिरजू महाराज वॉज एसोसिएटेड विथ विच डांस स्टाइल एमंग द फॉलोइंग? पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है कथकली और चौथा है चारकुला। तो ये संबंधित है कथक से। पंडित बिरजू महाराज भारतीय कथक कला के एक महान हस्ताक्षर थे और उन्होंने कथक को अंतर्राष्ट्रीय पहचानों पर पहुंचाया। वे बनारस घराने के प्रमुख कथक नृत्यांगन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू मेकिंग सोलर सेल्स? पहला ऑप्शन है रुथेनियम, दूसरा है पोलेनियम, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है सेलेनियम। तो ये यूज किया जाता है सोलर सेल्स बनाने में सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ है और अधिकांश आधुनिक सौर कोशिकाएं यानी सोलर सेल या फिर फोटोवोल्टाइक सेल सिलिकॉन आधारित होती हैं। कुछ अन्य प्रकार की सौर कोशिकाएं जैसे पारे, टेलुराइड, सीआईएस, सीआईजीएस आदि भी अन्य सामग्री भी उपयोग होती हैं, लेकिन सिलिकॉन सबसे व्यापक रूप से प्रयोग में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीडीएफसीएफ का सही पूर्ण रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ जीडीएफसीएफ? पहला ऑप्शन है सकल घरेलू स्थिर मुद्रा गठन, दूसरा है सकल विकास वित्त पोषण पूंजी निर्माण, तीसरा है सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण और चौथा है स्थिर पूंजी निर्माण पर सकल विकास।
तो इसका फुल फॉर्म है सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जीडीएफसी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यह अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की गणना एवं पूंजी निर्माण की प्रवृत्तियों को मापने का एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वह राशि होती है जो किसी अवधि में उत्पादों या संस्थाओं द्वारा अस्थायी पूंजी की अधिग्रहण में खर्च की जाती है। में परियोजनाओं, निर्माण, मशीनरी आदि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन अक्रॉस इंडिया। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 46, दूसरा है अनुच्छेद 44, तीसरा है अनुच्छेद 43 और फोर्थ है अनुच्छेद 47। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य यह प्रयत्न करेगा कि संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जाए। यानी यह कानून बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह राज्य के लिए एक नीति लक्ष्य यानी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है डैश बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या अनुबंधन करने और ब्याज दरों में प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक की खरीद या सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री को संदर्भित करता है। इन द डैश बैंकिंग सिस्टम द परचेज बाय द सेंट्रल बैंक और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट मनी एंड इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट इज रेफर टू एज। पहला है आपका राष्ट्रीय बाजार संचालन, दूसरा है बंद बाजार संचालन, तीसरा है खुला बाजार संचालन और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार संचालन। ये होता है खुला बाजार परिचालन में यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनमें केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता या बेचता है ताकि मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई और ब्याज दरों को नियंत्रित किया जा सके। यह आधुनिक मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या डैश विलयन इसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़कर बेअसर किया जा सकता है। द एसिडिक इफेक्ट ऑफ एन एंट्स बाइट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विथ डैम्प बेकिंग सोडा और सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन है एप्रिलिल ग्लाइकोल, दूसरा ऑप्शन है कैलेमाइन, तीसरा है बेहेनिल अल्कोहल और चौथा है बेंजोथुनियम क्लोराइड। तो ये है आपका कैलामाइन। ठीक है, जब कोई चींटी काटती है तो उसके काटने पर अम्लीय तत्व यानी फॉर्मिक एसिड निकलता है। इसे बेअसर करने के लिए कैलामाइन लोशन या नम बेकिंग सोडा समाधान उपयोग होते हैं। ये अम्ल को न्यूट्रलाइज करके जलन कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डैश इज द ओनली अथॉरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंट्रस्टेड विथ ऑडिटिंग द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द यूनियन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पहला है ऑप्शन आपका भारत के महान न्यायवादी, दूसरा है भारत का वित्त आयोग, तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये है आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच रखा गया है। इनकी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय गतिविधियों की लेखा परीक्षा करें। यह संविधान द्वारा निर्दिष्ट लेखा परीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द ओथ ऑफ अफर्मेशन टू बी टेकन बाय जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स। पहला आर्टिकल है 185, दूसरा है 219, तीसरा है 289 और फोर्थ है 256। तो ये है आर्टिकल 219। ठीक है, अनुच्छेद 219 उन नियमों को निर्धारित करता है जिनके अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी डैश से बनी थी। द सारनाथ लॉयन कैपिटल बिल्ड बाय द मौर्यन एम्परर अशोक वाज मेड फ्रॉम डैश। पहला ऑप्शन है सैंडस्टोन, दूसरा है माइका, तीसरा है आयरन और चौथा है मार्बल।
तो ये है आपका सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, इससे इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित है और यह चमकदार बलुआ पत्थर से बना है। यह आज भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उन विकल्प का चयन करें जो शीर्ष गणना अनुपात के अर्थ का सही वर्णन करता है। एमंग द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ हेड काउंट रेशियो। पहला है, जब औसत आय वाले लोगों की संख्या का अनुमान गरीबी रेखा के बराबर लोगों के अनुपात के रूप में लगाया जाता है। सेकंड है, जब गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों के अनुपात के रूप में गरीबों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। और थर्ड है, जब अमीरों की संख्या का अनुमान गरीबी रेखा के बराबर लोगों के अनुपात के रूप में लगाया जाता है। और फोर्थ है, जब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के अनुपात के रूप में गरीबों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। जो आपका सही है इनमें से ये है, जब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के अनुपात के रूप में गरीबों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। हेड काउंट रेशियो वह अनुपात है जो ये बताता है कि कुल आबादी में से कितनी संख्या गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। यह एक सरल गरीबी माप का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑन विच कंटिनेंट इज द एटलस माउंटेन रेंज लोकेटेड। पहला है आपका अफ्रीका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका और चौथा है एशिया। तो ये आपका सिचुएटेड है कहाँ, अफ्रीका में, ठीक है। एटलस पर्वत श्रृंखला उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी बड़ी संख्या में सेलों से बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी नंबरों के रूप में डैश सूचनाओं को संग्रहित करने में सक्षम है। कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, ईच सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डैश अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। पहला है 2 बिट्स, दूसरा है 1 बिट, तीसरा है 1 बाइट और चौथा है 1 निबल। तो ये होता है सबसे छोटा 1 बिट, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे न्यूनतम स्टोरेज यूनिट 1 बिट होता है, जो 0 या फिर 1 मान रख सकता है। नेक्स्ट है, ममलुक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था। विच रूलर ऑफ द ममलुक सुल्तान वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1236 टू 1240। ममलुक को और क्या कहा जाता है, गुलाम वंश, ठीक है। पहला ऑप्शन है आराम शाही, दूसरा है रकनुद्दीन फिरोज, तीसरा है रजिया सुल्तान और चौथा है नसरुद्दीन महमूद। तो ये है आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान रहीं। वे दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश से बनी थी। वह एक प्रकार का नरम पत्थर था जो 2x2 आयाम के साथ चौकोर आकार का था और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। Most of the standard seals of Harappa were made up of dash. It was a type of soft stone square in shape with 2 into 2 dimensions used for commercial purposes. पहला ऑप्शन है आपका सेल घड़ी, दूसरा है सुनहरा स्टाइल, तीसरा है सेलिनाइट और चौथा है रोडोनिट। ये बना हुआ था आपका सेल घड़ी से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें सेलखड़ी नामक नरम पत्थर से बनी थी। इन मुहरों पर जानवरों और अज्ञात लिपि के चित्र उत्कीर्ण होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश ने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा। हु एमंग द फॉलोइंग लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। पहला है आपका ऑप्शन रामदास, दूसरा है तानसेन, तीसरा है आनारंग और चौथा है बैजू बावरा। तो ये है तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण को क्या कहा जाता है। विच इज द थर्ड स्टेज इन बटरफ्लाई लाइफ साइकिल आफ्टर लार्वा। पहला ऑप्शन है कैटरपिलर, दूसरा है अंडा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है निम्फ। ये कहा जाता है आपका प्यूपा, ठीक है। लार्वा कैटरपिलर के बाद प्यूपा कोकुन चरण आता है, जिसमें कीट अपने शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय डैश टू प्रिवेंट लोकल प्रेस फॉर क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज। पहला है आपका लॉर्ड इरविन, दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा है लॉर्ड लिटन। ये प्रपोज्ड किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने 1878 में राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना था।
अगला है पैगोंग सो झील भारत और डैश द्वारा साझा किया गया जल निकाय है। पैगोंग सो झील इज अ शेयर्ड वाटर बॉडीज बिटवीन इंडिया एंड डैश। पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है भूटान, तीसरा है चीन और चौथा है नेपाल। तो ये इंडिया और चीन के द्वारा शेयर किया गया वाटर बॉडी है, ठीक है। पैगोंग तो झील लगभग 134 किलोमीटर लंबी है, इसमें से लगभग 2/3 हिस्सा चीन में है और 1/3 हिस्सा भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों शब्द की सही व्याख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस कैपिटल रिसिप्ट्स? पहला ऑप्शन है इसके लिए रसीदें जो सरकार पर दावा नहीं करती हैं। दूसरा है सरकार की प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय संपत्ति को कम करती हैं। तीसरा है राज्य सरकारों और अन्य दलों को दिए गए अनुदान की रसीदें। तीसरा है सरकार की प्राप्तियां जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। ये है आपका सरकार की प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय संपत्ति को कम करती हैं। रिसिप्ट्स डेट क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस फिनेंशियल असेट, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां वह होती हैं जो सरकार की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन करती हैं, जैसे ऋण प्राप्ति या संपत्ति की बिक्री में। नेक्स्ट है केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव त्रिशूर शहर के वडकुंथन मंदिर में डैश आयोजित किया जाता है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ऑफ केरल इज हेल्ड एट वडकुंथन टेम्पल इन त्रिशूर डैश। पहला है क्वार्टरली, दूसरा है वीकली, तीसरा है एवरी मंथ और चौथा है मंथली। तो ये एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक है। त्रिशूर पूरम उत्सव हर साल अप्रैल मई में आयोजित होता है और हाथियों की सवारी और रंगीन छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक अटॉर्नी जनरल के पद पर कार्यरत थे? हु सर्व्ड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टेन्योर? पहला है आपका ऑप्शन चंदन किशन दफ्तरी, दूसरा है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा, तीसरा है के वेणुगोपाल और चौथा है नीरेन दे। तो ये थे आपके मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा, ठीक है। मोतीलाल सीतलवाड़ा 1950 से 1963 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। अगला है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत नामित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडार और निर्गम करते हैं? अंडर विच स्कीम डू स्टेट प्रोक्यूर, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पहला ऑप्शन है इसके लिए विकेंद्रीकृत खरीद योजना, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीसरा है केंद्रीकृत खरीद योजना और चौथा है मूल्य स्थिरीकरण निधि, ठीक है। तो ये है आपका विकेंद्रीकृत खरीद योजना यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट स्कीम। इस योजना में राज्य सरकारें खाद्यान्न की खरीद, भंडार और वितरण की जिम्मेदारी संभालती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सुइट का एक अभिन्न घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है MS एक्सेस, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS वर्ड और चौथा है MS पेंट। तो ये है आपका MS पेंट, ठीक है। MS पेंट MS ऑफिस 365 का हिस्सा नहीं है, यह विंडोज का अलग ग्राफिक्स प्रोग्राम है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो मून्स? पहला ऑप्शन है आपका बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर और सैटर्न, दूसरा है शुक्र और बुध यानी वीनस एंड मरकरी, तीसरा है वरुण और मंगल यानी नेपच्यून एंड मार्स और चौथा है अरुण और वरुण यानी यूरेनस एंड नेपच्यून। वीनस और मरकरी यानी शुक्र और बुध के पास कोई भी मून नहीं है, ठीक है। शुक्र और बुध दोनों ग्रह के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है, अन्य ग्रहों के पास कम से कम एक चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है मानवों में जीवाणु जनित संक्रमण का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन? पहला ऑप्शन है आपका एनेस्थेटिक, दूसरा है एंटीबायोटिक, तीसरा है एंटीसेप्टिक और चौथा है एंटीपायरेटिक। तो ये है आपका एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक दवा जीवाणु जनित संक्रमणों के उपचार में उपयोग की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से झीलों और जिन राज्यों में वे स्थित हैं उनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक स्टेट पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? पहला चिल्का झील का मैच किया गया है उड़ीसा से, दूसरा है कोल्लेरू झील जो कि महाराष्ट्र से मैच किया गया है, तीसरा है लोकटक झील जो कि मणिपुर से मैच किया गया है और चौथा है सुल्तानपुर झील जो कि हरियाणा से मैच किया गया है। तो ये गलत है आपका कोल्लेरू झील जो कि महाराष्ट्र से मैच किया गया है, ठीक है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, न कि महाराष्ट्र में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 के दशक में तैयार की गई निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर तैयार की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1940 स्पेशली डील्ट विथ एग्रीकल्चर प्राइसेज? पहला है आपका गडगिल रिपोर्ट, दूसरा है कृष्णाचारी रिपोर्ट और तीसरा है सरया रिपोर्ट और चौथा है खेरागट रिपोर्ट। तो ये थी आपकी कृष्णाचारी रिपोर्ट, ठीक है। कृष्णमाचारी रिपोर्ट 1940 के दशक में कृषि मूल्यों पर आधारित थी। नेक्स्ट है दास बोध मुख्य रूप से डैश के लेखन और उपदेशों का संकलन है। दास बोधी इज प्राइमरली अ कंपाइलेशन ऑफ राइटिंग्स एंड टीचिंग ऑफ डैश। पहला है आपका रामानुज, दूसरा है चैतन्य, तीसरा है समर्थ रामदास और चौथा है कबीर। तो ये है किसका? समर्थ रामदास का। दास बोध समर्थ रामदास के उपदेशों का संकलन है जो शिवाजी महाराज के गुरु थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है? ठीक है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन सिक्किम फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इंटर्स बांग्लादेश? पहला है तीस्ता, दूसरा है दामोदर, तीसरा है धनश्री और चौथा है घग्गर। ठीक है, तो ये है आपका तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को किस रूप में जाना जाता है? द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज? पहला है आपका विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा है आयात विनिमय दर यानी इंपोर्ट एक्सचेंज रेट, तीसरा है निर्यात विनिमय दर यानी एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी इंटरनेशनल करेंसी। तो ये है आपका विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, विदेशी विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में संदर्भ में कीमत को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मछली पकड़ने का मैदान लैब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग ग्राउंड इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लैब्राडोर करेंट एंड गल्फ स्ट्रीम? पहला है आपका फॉकलैंड द्वीप, दूसरा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी तट, तीसरा है न्यू फाउंडलैंड और चौथा है ओयासियो मछली पकड़ने की जमीन। तो ये है आपका न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड मछली पकड़ने के लिए एक समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं, डैश को 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर एल सुब्रमण्यम एन इंडियन वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण इन 2001 इन विच फील्ड? पहला है आपका वायलिन वादक, दूसरा है पियानिस्ट, तीसरा है सितारिस्ट और चौथा है गिटारिस्ट। तो ये थे आपके वायलिनिस्ट यानी कि वायलिन वादक। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भारतीय वायलिन वादक हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया? पहला ऑप्शन है सत्रिया, दूसरा है मोहिनी अट्टम, तीसरा है भरतनाट्यम और चौथा है कथकली। तो ये है आपका सत्रिया। ठीक है, सत्रिया नृत्य असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आपने इस सेट में कितने नंबर प्राप्त किए अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आते रहें वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।